नेत्र से भाव वंदन बहु किन्ना। कृष्ण को देखते ही आंखों से भाव वंदन किए दादा भीष्म ने। कृष्ण निकट से दर्शन देना। मानो भीष्म की विनती थी उस भाव वंदन में कि प्रभु आप जरा निकट आए तो मैं अच्छे से दर्शन कर पाऊं। श्री कृष्ण निकट से दर्शन देते हैं। गदगदित वाणी से पूछूं। पहले तो ऐसे ही आंखों से जो बात करनी थी वो हो गई। फिर गदगदित वाणी से पूछूं। वाणी गदगदित है और पूछते हैं विधि ने बाण शैया क्यों दयो। हे वासुदेव, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई पाप किया है। हे नंद नंदन, मैंने मेरी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण की है। हमेशा परिवार की रक्षा के लिए मेरी भावनाओं को मैं न्योछावर करता आया हूं। भगवान मुझे जवाब दीजिए, ये बाण शैया का दुख मुझे ही क्यों। कृष्ण कहते हैं, कहत कृष्ण कर्म की महिमा। कर्म की बात करते कृष्ण, कर्म की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे गंगे, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। आपने कोई कुकर्म किया नहीं है, आपने कोई पाप किया नहीं है, परंतु पाप देखा है, इसका परिणाम है। भरी सभा में जब पांडव हार जाते सब कुछ, अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी के लिए अपशब्द बोलते हैं और दुशासन एक वस्त्रा रजस्वला पांचाली को जबरदस्ती पशु की भांति खींचकर सभा में लाता है। तब पांचाली पूरी सभा से कह रही है, कोई तो मेरा पक्ष लो, कोई तो मुझे समझो, मैं कोई चीज नहीं हूं कि मुझे मेरे पर जुआ खेला जाए और मेरे पति हार भी गए हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज रखो। कृपाचार्य आप तो कुछ बोलिए, गुरुद्रोण आप तो कुछ बोलिए, भीष्म पितामह दादा अभी आपको बोलने का अवसर है, आप तो कुछ बोलिए मेरे बचाने के लिए। भिक्षा मांग रही है जैसे अपनी लाज रखने की, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कृष्ण कहते हैं, हे गंगे, ये जो द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ ये बहुत बड़ा पाप था। आप चाहते तो बोल सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन आप नहीं बोले। दोस्तों मेरा ये कहना है कि बोलने के वक्त पर नहीं बोलना ये भी पाप है, और नहीं बोलने के वक्त पर बोलना ये भी पाप है। सावधान। तो कृष्णा की मदद किसी ने नहीं की, द्रौपदी की मदद किसी ने नहीं की। अंत में श्री कृष्ण आए और बसन रूप भय श्याम, द्रौपदी की लाज रह गई। 999 चीर पूरे परमात्मा ने। छोड़ो, विषय पर आते हैं। विधि ने बाण शैया क्यों दयो। जब भीष्म प्रश्न करते हैं कि विधि ने बाण शैया की पीड़ा मुझे क्यों दी, तो कृष्ण कहते हैं कि आपने पाप किया नहीं, परंतु पाप देखा जरूर है। ये पाप को देखने का परिणाम है। दोस्तों ये बात विचार नहीं है, सोचने योग्य है कि पाप देखने की इतनी पीड़ा होती है तो पाप करने की वेदना कितनी होती होगी। इस प्रसंग के द्वारा भगवान वेदव्यास हमें सिखाते हैं कि मन, कर्म और वचन से पाप से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वस्त्रहरण का करुण प्रसंगा आया स्मरण पीड़ा के संगा। पीड़ा तो थी, वस्त्रहरण का प्रसंग जब याद आ गया पीड़ा और बढ़ गई, कि शरीर की पीड़ा से दिल की पीड़ा अनेक गुनी होती है।